जय जगन्नाथ समस्त को आज क्लास को मु स्वागत करुच्ची। तो आज आम आलोचना करिया बहुत सारा पिलामानंकर जोड़ा कमेंट थिला कि साहित्यर स्वरूप विषय क्लास करंतु जोड़ा कि +3 ओडिया ऑनर्स न्यू सिलेबस हिसाब से फर्स्ट सेमिस्टर अच्छी। ठीक अच्छे फर्स्ट सेमिस्टर कोर पेपर 2 रे अच्छी द्वितीय पत्र रे अच्छी साहित्यर स्वरूप जो थे कि साहित्यर स्वरूप आम कौन देखा पाइबा ना काव्य कविता गल्प उपन्यास नाटक ये सब आम देखा पाइबा। ये देखिपे प्रथम यूनिट रे अच्छी काव्य कविता। ठीक अच्छे काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद गीति कविता गाथा कविता सनेट संबोधन गीतिका तो ये सब संज्ञा स्वरूप आमको पढ़ार अच्छी। ता सहित द्वितीय यूनिट रे अच्छी गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद उपन्यास संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। तृतीय यूनिट रे अच्छी नाटक और एकांकिकार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। चतुर्थ यूनिट रे अच्छी आमर प्रबंध रम्य रचना भ्रमण कहानी जीवनी आत्मजीवनी संज्ञा स्वरूप। ठीक अच्छे तो ये सब को आमको आलोचना करने को पड़ो जेहेतु नुआ आड हो सब आमर पूर्वर नाला ये गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद नाटक उपन्यास ये सब आमर पूर्वर नाला न्यू करके आड हो तो पाई टे टफ हम टे कहला भाया टे इजी न होगी हार्ड हो पारे कष्ट हो पारे। ठीक अच्छे किंतु आमे भल भाव आलोचना करवा और बहुत भल भाव बुझा। ठीक अच्छे तो आज क्लास रे आमे आलोचना करवा काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद तापर आमे धीरे धीरे करके तुम मान जहाँ भी अच्छी ताकू आमे सारिबा। ठीक अच्छे देख पिला माने काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद आमर पढ़ार अच्छी। तो प्रथमे आमे काव्य कहले कौन बुझीबा कविता कहले कौन बुझीबा तुम मान मन निहाती भाव प्रश्न आसीबो कि काव्य कौन कविता कौन कहीं आम निहाती भाव जानवा चाहिए कि प्रथमे काव्य कविता जेहेतु अच्छी तो काव्य कहले आम कौन बुझीबा कविता कहले कौन बुझीबा तापर तो तुम महाकाव्य अच्छी से सब विषय ही जानिबा। किंतु काव्य कौन कविता कौन कविता हूँ कौन ना छंदबद्ध रचना को आम कविता बोली कहबा जो थे कि आमर सीमित भाषा मध्यम सीमित शब्द मध्यम जड़े निजर मनर भाव को अन्य निकट में प्रकाश करिपारिब। कविता दीर्घ हो न था संक्षिप्त होता है सीमित शब्द मध्यम जन निजर मनर भाव को आउ जनक निकट में प्रकाश करिपारिब। किंतु काव्यटा आमर दीर्घ होता है काव्य कौन होता है दीर्घ होता है जो थे कि आमर छांद थाए सर्ग थाए कि कवितार सेमती कौन छांद सर्ग न थाए कविताटा छोट होता है और काव्यटा आमर बड़ होता है। काव्य आमर देखा जमीक लावण्यवती तुम मानकर 48 छांद विशिष्ट। ठीक अच्छे तो ये आम छांद रोचे काव्य किंतु कवितार कौन छांद ना। ठीक अच्छे आ कविताटी क्षुद्र होता बेले काव्यटी आमर दीर्घ होता है जो थे कि कौन तो ये आम ए काव्य कविता विषय पढ़ा पढ़ले डिटेल्स रे जानिबा। ठीक अच्छे कवि शब्द रे त्व प्रत्ययरु कवित्व और ता प्रत्ययरु कविता निष्पन्न। देख कवि शब्द तो रोचे ये आमर काव्य आउ गोटे हूँ कविता कवि रोचे कवि शब्द रे त्व प्रत्यय लगे कवित्व एवं ता प्रत्यय लगे कि कविता शब्द सृष्टि होती। कविर कर्म बा भाव ही कविता कवित्व बा काव्य कविर कर्म बा भाव ही कविता कवित्व बा काव्य। प्रतिभा पांडित्य और अध्यवसाय बल कवि जहाँ रचना करे ताहा कविता यह ही काव्य से फुटी उठे तार कवित्व। एणु ओडिया कवि तार सृष्टि को यही अभिद्वारा परिचित कर विश्वास हुए जोटा कि डॉक्टर सुदर्शन आचार्य ओडिया काव्य कौशल लिखाई। ठीक अच्छे मनुष्यर भाषा को दुईटी प्रधान भाग में भेद कर गोटे गद्य गोटे पद्य काव्य कविता पद्यर विभाग अंतर्भुक्त काव्य और कविता काव्य साहित्य अंतर्भुक्त। विश्व साहित्य कवितार सृष्टि केबे हैला ताहा निर्णीत हो पारि नाही। जमीक आम लोक साहित्य कथा कहे कि लोक गीत कथा कहे केबे कि सृष्टि है कि अबाहन काल सृष्टि होती कहीं भी जानी ना किंतु कहा द्वारा तो जनक द्वारा निहाती भाव सृष्टि होइथिबो। अनेकंक मतरे कवितार जन्म से ही दिन ठार होइछि से ही दिन ठार होइछि
ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ମଣିଷ କଥା କହି ଶିଖିଛି। ତ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି କବିତା ସେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେବେଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହି ଶିଖିଛି। ମନେ ହୁଏ ଆଦି ମାନବ କର୍ମରତ ଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରମ ଲାଘବ ନିମିତ୍ତେ ସ୍ୱତଃ ତା ମୁଖରୁ କିଛି ପଦ୍ୟଧର୍ମୀ ଭାଷା ନିଃସୃତ ହୋଇଛି, କିମ୍ବା ଖୁସି ଥିବା ସମୟରେ ମନମତାଣିଆ ଭାବରେ ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇଛି। କ୍ରମେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କବିତାର। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଥା କହି ଶିଖିଛି ସେଇଠୁ ବୋଧେ କବିତାର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କର୍ମରତ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ତାର ଶ୍ରମକୁ ତାର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ତା ମୁଖରୁ କିଛି ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଗାଇ ଦେଇଛି ବା ପଦ୍ୟଧର୍ମୀ କିଛି ଭାଷା ତା ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଥିବା ସମୟରେ ବା କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ସମୟରେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ନା କିଛି ଭାଷା ବାହାରୁଥିଲା, କିଛି କିଛି ସେମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରିକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଖୁସି ଥିବା ସମୟରେ ଗାଉଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ଯଦି କହିବି, ଏବେ ଗୀତ ତ ଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଥିବେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କବିତାର ଝଙ୍କାର ଭାରତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବେଦକୁ ଅପୌରୁଷେୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହା କଣ୍ଠରୁ କଣ୍ଠକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବେଦ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି। 4 ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ଋଗ୍ବେଦ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରଚନା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦ୍ୟ ରଚନାର ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୋଇପାରେ। ତ କୁହାଯାଉଛି କି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଥମେ କବିତାର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ବେଦ କଥା କହିବା, ସେ ଋଷିମାନେ ବେଦକୁ ଅପୌରୁଷୀୟ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ନା ଏହା କଣ୍ଠରୁ କଣ୍ଠକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଦି କବି ଏକଦା ବ୍ୟାଧ ସରାହତ ଏକ କ୍ରୋଞ୍ଜ ପକ୍ଷୀର ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବେଦନାବିଧ ହୃଦୟରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ କବିତା ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ୍ୱମଗମଃ ଶାଶ୍ୱତୀଃ ସମାହ ଯତ୍ କ୍ରୋଞ୍ଜ ମିଥୁନା ଦେକମ ବଧିଃ କାମ ମୋହିତମ୍। ବ୍ୟାଧି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଶାପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏହି ଆଦ୍ୟ ଶ୍ଲୋକର ଝଙ୍କାରର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ପଦ୍ୟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଲିପି ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇ ପଦ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମୁଖରେ ଏହା ସଜୀବ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲୋକଗୀତ କଥା କହୁଥିଲି, ତ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଦ୍ୟ ସମୟରେ ବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମର ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଏଇଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲିପି ଯେବେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ପଦ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଲୋକ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସଜୀବ ହୋଇ ରହିଛି। ମୌଖିକ ଭାବରେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଗଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପଦ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ। ତେଣୁ ଲିଖିତ ରୂପ ପାଇଛି ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟରେ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟର ଅଗ୍ରଜ। ପଦ୍ୟ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟର ଅଗ୍ରଜ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପଦ୍ୟ ଆସିଛି। ଗଦ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ୟରେ ତୁମ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ପୁରା ଅଳ୍ପରେ ସୀମିତ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ। ଆଉ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଲଗା ସବୁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗଳ୍ପ ହେଉ, ଉପନ୍ୟାସ ହେଉ, ଏସବୁରେ ଦୀର୍ଘ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କବିତା ବା ପଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଇଟା କ'ଣ ସୀମିତ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କାବ୍ୟ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା। କାବ୍ୟ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା? ଏବେ କାବ୍ୟ କବିତା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଲ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, କାବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ, କବିତା କହିଲେ କ'ଣ। ତ ଏବେ ତା ସଂଜ୍ଞା ପଢ଼ିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କବିତାକୁ କେବଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ କବିତା ଏତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ଜଣେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ କହିଥାଉ ବା ଜଣେ ସୁଖରେ କହିଥାଉ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କେବଳ ଆମ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଜଣେ ଦୁଃଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ତାକୁ ସେଇଭଳି କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖିଦେଇଛି ବା ଗୋଟେ କବିତାଟେ କହୁଛି, ତ
तो से कविता को आम कौन करवा आम अनुभव कर ना केते दुख केते माने खुशी अच्छी कविता भितर से केमती लिखिं तो ये सब आम अनुभव कर वा केते सुंदर ही कविताटी आम एमती कहूचे किंतु जितेबाला से कविता को प्रश्न करा जाए कि यही कवितार अर्थ कौन कविता आम क्या कहवा से आमको निहाती भाव तार उत्तर देवाक पड़ी थाए। ए संबंध में उत्कल विश्वविद्यालय कर्तृक प्रकाशित संक्षिप्त ओडिया ज्ञानकोशर द्वितीय भाग में कहुई कविता कौन यही आलोच्य पंडित मैंने शत शत वर्ष है कर आसुचंदी एवं एबे भी तार अंत नहीं। कवि शब्दर अर्थ द्रष्टा स्रष्टा प्रकृत कवि गभीर भावुक और अंतर्दृष्टि संपन्न बोली धरा जाती और जो रचन यही गभीर अनुभूति अंतर्दृष्टिर स्पष्ट छाप थाए ताहाकु ही कहुए कविता। देख ये सी कविता बोली क्या कहले यार कौन से निर्दिष्ट संज्ञा न थाए ठीक अच्छे। ये सी कविता कहते कि प्रकृत कवि गभीर भावक और अंतर्दृष्टि संपन्न बोली धरा जाती जो रचन यही गभीर अनुभूति अंतर्दृष्टिर स्पष्ट छाप थाए ताहाकु ही कहुए कविता। गोटे गोटे कविता लिखुची माने निहाती भाव से भाव विहुल भितर पशिज निहाती भाव अंतर्दृष्टि संपन्न भली धराज गोटे प्रकृत कवि को गभीर पुणी कहीं ना आम गोटे कविताटी लिखुचे आम गोटे फूलर वर्णना करुचे गोटे महुमाछी कथा कहूचे तो ता भितर को आमको पशिया पड़ो ता भितर कौन अच्छी कौन कले केमती सुंदर लगे कविताटी दर्शक मानक तो सेमती गभीर भाव में आमको कविताटी को लिखा पड़ता है। तापर कौन अच्छी प्राच्य भूखंडर हुंतु प्राच्य भूखंडर हुंतु बा पाश्चात्यर हुंतु जो तद्वित कवितार संज्ञा निर्णय करिसेंती सेमाने कवितार गोटे गोटे वैशिष्ट्य को चिन्ह देइछंती। ए सबु कवितार संज्ञा खंडितांश मात्र स्वयं संपूर्ण नुहे स्वयं संपूर्ण संज्ञा नुहे संपूर्ण परिचयर प्रकाश नुहे से भली अल्प केतोटी संज्ञा को एठारे उद्धार करा जाई पारे। देख ये मुझे तो निहत संज्ञा कहबी ठीक अच्छे। तो प्रथमे तुमको जो कविता विषय लिख कवितार संज्ञा स्वरूप प्रकार मत लिख प्रथम जमी कहली कविता कौन जो ये उपक्रम जोड़ा कहुए ठीक अच्छे सेटा टिके उपक्रम कविता उपर देदेव तापर उपक्रमर नेक्स्ट पॉइंट तुम मान संज्ञा रहिबो ठीक अच्छे संज्ञार तलक रहिबो तुम मान स्वरूप है स्वरूप तलक तुम मान प्रकार भेद एतिकी आमर पढ़िबार अच्छी सबकि नाटक हो उपन्यास हो गल्प हो एतिकी आमर पढ़िबार अच्छी तो तुम मैंने आपको भल भाव नोट कर ये संज्ञा पढ़ा। विख्यात आलंकारिक विश्वनाथ कविराज कहती वाक्यं रसात्मक काव्यं अर्थात वाक्य रसगर्भ कहले ताहा काव्य और कविता पदवाच्य सी मतरे कहले जिते वाक्यटा रसात्मक हम ठीक अच्छे रसगर्भक हम से काव्य बा कविता बोली आम कहवा ठीक अच्छे। विलियम वर्ड्सवर्थ कहले कविता को नहीं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स अर्थात कविता हेउची शक्तिशाली अनुभूतिर स्वतःस्फूर्त परिप्रकाश किए कहले विलियम वर्ड्सवर्थ दीटा संज्ञा गला तुम मानकर फर्स्ट सेकेंड ठीक अच्छे। तापर आम कहवा माकावली कहले कि चित्रकर रंग द्वारा विचित्रता सृष्टि कला भली कवि भाषा माध्यम मनुष्यर मानसपट कवि भाषा माध्यम मनुष्यर मानसपट सृष्टि करे वैचित्र यह ही कविता। तो ये माकावली कहले कि चित्रकर रंग द्वारा जमीक चित्रकर रंग द्वारा विचित्रता सृष्टि कला भली कवि भाषा माध्यम मनुष्यर मानसपटर सृष्टि करे मानसपटर सृष्टि करे एक वैचित्र जोड़ा कि कविता बोली आम कहवा। आहरी बहुत सारा संज्ञा रही ठीक अच्छे जेमितिक ये कहुच्छी टीजी विलियम्स कहते कविता पोएट्री इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडिया माने कविता भाव आदान प्रदान एक निर्दिष्ट धारा बोली कहते कि टीजी विलियम ठीक अच्छे। सेपरी मिल व्यक्त करती मिल कहती भाषा और भावर स्वतःस्फूर्त आत्मप्रकाश ही कविता। देखो कवितार केते प्रकार संज्ञा है किए कहते कविता भाषा और भावर स्वतःस्फूर्त आत्मप्रकाश कविता बोली पुणी किए कहते कविता होची आमर भाव आदान प्रदान गोटे निर्दिष्ट धारा एमती बहुत सारा संज्ञा रही मैंने संज्ञा को टिके टिके
କରିକି ଲେଖିବ ବା बहुत छोट छोट संज्ञा अच्छे आपको सबूरा भी लिखिदेले तुम चलो। रोमांटिक कवि कलरेज कहते संज्ञा माने संज्ञा दौरान कवितार बेस्ट वार्ड इन द बेस्ट ऑर्डर से कहते कि बेस्ट वार्ड इन द बेस्ट ऑर्डर किए कहले रोमांटिक कवि कलरेज। तुम मान सर्ट क्वेश्चन ये सब भी दरकार हम तुम मान सर्ट क्वेश्चन भी पचारि पारे कि कवितार संज्ञा निरूपण कर बा कवितार दुईटी संज्ञा लेख तो तुम मैंने कवितार संज्ञा यहाँ को लिखि ताहले किसी भी प्रॉब्लम हेबनी तुम मैंने सर्ट क्वेश्चन भी लिखिपार लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखिपार। तो ये आमर आज क्लास फर्स्ट क्लास जो कवितार अच्छी से सरी तुम नेक्स्ट क्लास आम स्वरूप विषय पढ़ा ठीक अच्छे। तो जो संज्ञा आम पढ़िले काव्य कविता आज पढ़िले काव्य और कवितार तुम मानक आज मुझे कहली उपक्रम विषय उपक्रम कौन केमती लिख आउ संज्ञा केमती कौन लिख ठीक अच्छे। तो टिके देखीदे तार उपसंहार कौन रही उपरोक्त अभिमत गुड़ी को परीक्षा करी देखिले जना पड़े जे आलोचकगण निज निज दृष्टिकोण विचार करी काव्य कवितार संज्ञा निर्णय करने को चेष्टा करिसेंती। विषय वस्तु आलोचक और पाठक भेदरे भिन्नता थिबा दृष्टिरु एहा पई एक निर्दिष्ट तथा स्वयं संपूर्ण संज्ञा निरूपण करने एक कष्टसाध्य कार्य से जाऊ सर्वसम्मत नहेले भी यार पाखापाखि एक संज्ञा निर्धारण करी कहुई पारे जे मनीष ता हृदयर भावराजी को भाषार सौंदर्य सज्जित करी प्रकाश करिबारे जो सारस्वत शिल्प गढ़ी उठे तार नाम कविता। तो ये से कहते कि आम सठिक भाव में कवितार संज्ञा पाइले नहीं आम जदि कह साहित्यर संज्ञा कौन आम यार सठिक भाव संज्ञा पाइबा नहीं। आम जदि कह कविता काव्यर कविता बा काव्यर संज्ञा कौन तो संज्ञा बोली आम निहाती भाव जानीपर किंतु सठिक भाव में यार आम संज्ञा पाइबा नहीं। समस्त निज निजर मत अनुसार कविता कौन बोली कहते जमीक मुझे छंदबद्ध रचना को कविता कहुए सीमित शब्द मध्यम आम जब निजर मनर भाव को अन्य निकटे प्रकाश करें ताहले सेटा होची कविता। कविता पुणी कौन ना कविता सब क्षुद्र होता है ये कौन छांद संख्या कि कौन सर्ग संख्या कि कौन छांद सर्ग ये सब न थाए कवितारे कविता सब क्षुद्र होता है जमीक आम काव्य कह लावण्यवती वैदेश विलास पौराणिक काल्पनिक ये सब थाए किंतु छांद संख्या थाए बहुत बड़ होता है किंतु एथिरे सेमती किसी बड़ न थाए छोट कविता थाए क्षुद्र कविता भी थाए ठीक अच्छे। कविताटी केबे काव्य भली बड़ होई न थाए जमीक शेष ये कहगला कि सर्वमते नहेले भी माने आम जी कवितार संज्ञा पढ़िले पाखापाखि तार पाखापाखि जाऊँगी सठिक भाव में ता संज्ञा आम निर्धारण न कर पाइले मध्य किंतु पाखापाखि कवितार संज्ञा पर्यंत आम पहुँची पारे। आम कहूचे कि कविता देख प्रथम निजे ट्राए कर आम गोटे कि तुम गोटे कविता लिखिल प्रथम कविता लिख केमती प्रथमे तुमको किसी भाविबा पड़ो मनीष ता हृदयर भावराजी को ठीक अच्छे। प्रथम आम किसी भाविले नाई मु गोटे आकाश को लेकिन कविता लिखी कि पानी को लेकिन कविता लिखी कि चिलिका को लेकिन कविता लिखी एमती प्रथम मु भाविली तापरे मु जो सब जिनस भाविली से जो शब्द गुड़ी को मु कौन कली भाषार सौंदर्य सज्जित कली प्रथमे मु मोर भाविली किसी लिखापी जोटा को भाविली ताको भाषारे मु सज्जित कली कहीं प्रथम मुझे भाषा पढ़ी प्रथम कही कि भाषा तुम तो लिखा पड़ो केमी कौन लिखा पड़े प्रथम चिंता कर चिंतन पर तुम मानक किसी शब्द तापाई संयोजन करने को पड़ो कि यही शब्द गुड़िक मुझे लिखी तापर तुमको भाषा सज्जित करने को पड़ो एमती बहुत सारा कथा कही भाषार संज्ञा तो मुझे पढ़ी ठीक से हीपरी मनीष तार हृदयर भावराजी को जितेबाला भाषार सौंदर्य सज्जित करी प्रकाश करिबारे जो सारस्वत शिल्प गढ़ी उठे आम ताहाको कविता बोली कह आम निजे भी क्रिएट कर कवितार संज्ञा कि आम मनर बा मनुष्यता मनर हृदयर मन बा हृदयर मनुष्यता हृदयर बा मनर भावना को मनुष्य तार हृदयर भावना को भाषारे सज्जित करी ताको प्रकाशित करने को जो सारस्वत शिल्प गढ़ी उठे ताहार नाम होची कविता ठीक अच्छे। तो आशा करुँच आज क्लास रे निहाती भाव समस्ते कविता कौन कवितार संज्ञा कौन निहाती भाव में बुझीपार जदि बुझीपार निहाती भाव में पे कमेंट कर। तो नेक्स्ट क्लास रे मु तुम कवितार स्वरूप विषय प्रकारभेद विषय आलोचना करी आ जो मैंने आम चैनल को जाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और पाखे बेल आइकन को ऑल सेट कर दियो जहाँफल कि तुम मैंने आमर +3 हो पीजी हो तुम स्कॉलरशिप रिलेटेड हो जहाँ भी किसी इनफॉरमेशन पाइबा को चाहूँ तो पिला माने आमर पाइपर। तो आउ गोटे कथा जो मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप रे ठीक अच्छे
जो मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जो थे कि आम सप्ताह को जाए भी 2 दिन तुम मानकर +3 पिलामानकर क्लास होची ठीक अच्छे फर्स्ट ईयर पिलामानकर क्लास होची तुम माने क्लास मध्य करि परिबो।